हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। अब आज के ब्लॉग में शुरू कर रहा हूँ सुबह के 5 बजे से। जा रहा हूँ काम की तलाश में। यार सुबह सुबह उठने के बाद ना मेरी आंखों में ना यार प्रॉब्लम पता नहीं क्या हो जा रही है। ये देखो, पूरा एरिया सुनसान है। पीछे भी देखो भाई, अपना एक फंडा है कि आज घर में नहीं है तो क्या हुआ, आज भी हम एक्सरसाइज करेंगे। और वो एक्सरसाइज रहेगा अपना, तो आज का अपना एक्सरसाइज रहेगा ऑब्जर्वेशन का। हम ड्राइवर से लेकर डॉक्टर तक को ऑब्जर्व करेंगे और सीखेंगे। ऑब्जर्वेशन के कुछ तरीके होते हैं, मैं बताऊंगा चलते चलते और दिखाऊंगा। ऑब्जर्वेशन एक्टर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट रहा है। लोग लगता है कि अच्छा ऑब्जर्वेशन ही करना है ना, बड़ा इजी है। तो नहीं, आप कहीं भी ट्रैवल कर रहे हैं तो आपके सामने वाला इंसान आपका को एक्टर है, समझना चाहिए। और को एक्टर सिर्फ एक्ट करने के लिए नहीं होता है, ऑब्जर्व करने के लिए भी होता है। आप दुनिया में कहीं भी रहें, बाथरूम में ही क्यों न रहें, आप कैसे बैठे हैं उसको हमेशा ऑब्जर्व करते रहिए और अपने सबकॉन्शियस माइंड में उस चीज़ का एक स्ट्रक्चर बनाते रहिए। बहुत ज़रूरी होता है ऑब्जर्वेशन का। तो घूमना बहुत ज़रूरी है एक्टर के लिए। अगर आप एक्टिंग की प्रैक्टिस कर रहे हैं तो घूमना बहुत ज़रूरी है, ताकि अलग अलग डिफरेंट टाइप के कैरेक्टर अपने को मिलता रहे। देख रहे हो भाई, बंद है यार। अरे अच्छा, 2 लाख का था, 3,15,000 हो गया। उसमें दिखाता है फंडिंग, दिखाता है फंडिंग कितना हुआ है। तो गाइस देखो, मैं इतना देर रुक गया कि सनसेट भी हो चुका है भाई। मैं सनसेट तक देख रहा हूँ। हे गाइस, सुबह का निकला भी मैं अपने रूम पर आया हूँ। ये देखो कितना टाइम हो रहा है, 1 बज रहे हैं ये। तो देखो यार, मैं ट्रेन में ज़्यादा मैं शूट नहीं कर पाता मैं। और अब तो ये फ़ोन बाहर निकालने से मुझे डर लगता है, ये क्या ही करूँ मैं। तो खैर, हमने बहुत कुछ ऑब्जर्व किया रास्ते में, और कुछ चीज़ें मैं बताऊंगा, बहुत डीप में बताऊंगा ऑब्जर्वेशन कि कैसे आप अगर कैसे ऑब्जर्वेशन करते हैं। अगर आप एक अभिनेता हैं तो कैसे ऑब्जर्व करें, क्योंकि जितनी भी डॉक्यूमेंट्री बनती है या जितने भी बायोपिक फिल्में बनती है, वो सब में ऑब्जर्वेशन का बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है दोस्त। तो इसलिए मैं घूमता हूँ। आप देखे होंगे कि मैं जंगलों में, पहाड़ों में, रोड पे, सड़क पे कहीं भी जा रहा हूँ तो कहीं ना कहीं मुख्य रीज़न यही होता है कि मैं ऑब्जर्वेशन के लिए निकलता हूँ। मैं जस्ट वो प्रैक्टिस है मेरे दोस्त, समझो प्रैक्टिस है। एक्टर के लिए ना हर जगह प्रैक्टिस है। अगर आप मैं बताता ना, बाथरूम में बैठे हो ना तो प्रैक्टिस ही है, आप उसे ऑब्जर्व करो। आप कहीं भी हो तो आप प्रैक्टिस ही कर रहे हो, समझे। अब वही सब चीज़ें, बारीकी चीज़ें आप फिल्मों में जब करते हो तो लोग आपको एक एक नेचुरल एक्टर की तरह देखते हैं, या नेचुरल एक्टर की कैटेगरी में आपको डाल देते हैं, समझो। यही सब होता है। तो कुछ चीज़ें मैं बताऊंगा एग्जाम्पल। मान लो कि एक कैरेक्टर है, ऑब्जर्वेशन क्या होता है, समझे। और ऑब्जर्वेशन के फ़ायदे क्या होते हैं। फ़ायदे ये होते हैं कि ऑब्जर्व करने से ना आपका कैरेक्टर शिफ्ट करने में बड़ा मज़ा आता है। अब यह शिफ्ट कैसे होता है और इसमें क्या क्या चीज़ में भूमिका होती है वो मैं बताता हूँ। जैसे आप कहीं जा रहे हैं, ट्रेन से कहीं जा रहे हैं और आपने टिकट नहीं लिया है, विदाउट टिकट आप कहीं जा रहे हैं।
तो विदाउट टिकट आप कहीं जा रहे हैं और आप स्टेशन पर उतरे, आपने देखा कि सामने टीटी है, तो टीटी को देखते के साथ आपके शरीर में जो बदलाव होगी, जो कैरेक्टर डेवलप होगा, जो अंदर का जो जो डर आएगा, इसी को ऑब्जर्वेशन कहते हैं ऑब्जर्वेशन नहीं है, इसी चीज़ को ऑब्जर्व करना होता है। समझ कि कैसे सिर्फ टिकट नहीं है और आंखों ने टीटी को देखा और ये पूरा बॉडी रिएक्ट कर गया, मन में डर आ गया। समझ, डर तो हम रहे हैं लेकिन एज अ एक्टर इसको ऑब्जर्व कर रहे हैं कि अच्छा टीटी को देखते हैं ना तो ऐसा होता है, टीटी देखते तो ऐसा होता है, डर ऐसा होता है, घबराहट ऐसा होता है, भागने का मन करता है। तो इसी चीज़ को ऑब्जर्व करके अपने सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर करना होता है। स्टोर करना बहुत ज़रूरी है। हमारा दुकान है सबकॉन्शियस माइंड, हम उसमें जितना ऑब्जर्वेशन स्टोर करेंगे ना उतना हम अच्छा अभिनेता बनेंगे। इसका रीज़न मैं बाद में बताऊंगा। अब इसका अपोजिट कि मान लो कि आपके पास टिकट है, बिंदास जा रहे हैं कहीं घूमने, सामने टीटी है, अरे टीटी है, टिकट है भाई देख लो, तो वो एक अंदर से एटीट्यूड आता है कि हमने टिकट लिया है ना, तो उसको भी स्टोर करके रखना होता है। टिकट बिना टिकट, ऐसे कई सारी घटनाएं होती हैं। आम लोग क्या होते हैं, जो आम जनता क्या होती है कि उनके साथ हर दिन कुछ ना कुछ घटनाएं घटती हैं, इंसिडेंट, अच्छे और बुरे दोनों। और एक्टर सब भी होता है कि कोई भी इंसान है। तो एक अच्छा एक्टर क्या करता है कि अच्छा और बुरा दोनों इंसिडेंट को मेमोरी की तरह उसको स्टोर करके रख लेता है, समझ। और जब उसको परफॉर्म करने की बारी आता है, जब उसको मंच मिलता है, प्लेटफॉर्म मिलता है, या ऑडिशन रूम में हो, चाहे स्टेज पर हो, चाहे कैमरा के सामने हो, और वो स्क्रिप्ट के अनुसार अपने स्टोर किए हुए इधर पीछे सबकॉन्शियस माइंड में ढूंढता है कि चोर, अच्छा हमने चोर वहां देखा था तो ऐसे कर रहा था, वो बड़ा यूनिक लग रहा था यार, करते टीटी, अच्छा वो टीटी तो ऐसे कर रहा था। अब उसने खुद को भी ऑब्जर्व कर रखा है और टीटी को भी ऑब्जर्व करके रखा है, समझे। और ये सब काम आएगी कहाँ, ऑडिशन की लड़ाई में। उसे लड़ाई, वो जंग बोलते हैं भाई, बहुत बड़ा जंग होता है, उसे यूज करेंगे मंच पे, कैमरा के साथ, बहुत जरूरी होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करना ना भूलें, और भाई बेल आइकन दबा दियो यार, बहुत जरूरी है। और इसी तरह से मैं ब्लॉगिंग भी करूंगा, आपको सिखाऊंगा भी। ऐसा कुछ नहीं है कि हम सिर्फ इसमें हम पढ़ाते भी हैं, हम ब्लॉग भी करेंगे। ब्लॉग के साथ साथ मैं आपको बताऊंगा, एक्टिंग सिखाऊंगा, क्योंकि एक्टिंग कोई नहीं सिखा सकता, और एक्टिंग 4 कमरे के अंदर ना सीखी जा सकती है ना सिखाई जा सकती है, हमेशा याद रखना। कोई कहे कि ऑनलाइन एक्टिंग सीख लो, फिर वही हो गया, प्लास्टिक के अंदर जो रहता है लॉलीपॉप, प्लास्टिक को बस हम चूस रहे होते हैं, तो मतलब नहीं बनता भाई। तो आपको प्रैक्टिस करने के लिए खुला वातावरण चाहिए होता है। तो जो हम ब्लॉगिंग करते हैं यहाँ वहाँ, जो हम बातें करते हैं, जो चीज़ मैं दिखाता हूँ, तो हम उसको डीप में बताएंगे, तो चलिए आज के लिए इतना ही। अपना ध्यान रखिए, प्रैक्टिस करते रहिए। और एक चीज़ और कि अगर आप मेरी वीडियो को यहाँ तक अब अगर आपने देखते हुए आ गए हैं तो बहुत अच्छी बात है। और मैं तो ये कहूँगा कि अगर आप बिगनर हैं तो आप एक डायरी ले लें, एक पेन ले लें, और कम से कम 60 दिन तक आप सुबह जब आपकी आंखें खुलती है तब से लेकर जब आपकी रात को आंख बंद होता है तब तक कम से कम 10 मुख्य ऑब्जर्वेशन को लिखें, जो भी होता है। जैसे आपके यहाँ दूध हो रहा होगा, अखबार हो रहा होगा, मम्मी जो डांटती होंगी, पापा चिल्लाते होंगे, आपके दोस्त गाली देते होंगे, हर चीज़ निगेटिव से लेकर पॉजिटिव तक उस चीज़ को लिखें। रात के सोते वक्त उसको पढ़ें और सो जाएं। तकरीबन 60 दिन करें, आपको आपके कैरेक्टर में बहुत सारी चीज़ें बदलाव आएंगी, देखने को बहुत सारी चीज़ें बदलाव मिलेगा। आप एक अभिनेता बन चुके होंगे, समझे। देखो यार, मुख्य चीज़ बता रहा हूँ, अभिनेता क्या होता है
कि अगर आपने ठान लिया कि मैं अभिनेता हूँ तो आप अभिनेता हो। जैसे मैं अभिनेता हूँ, मेरे पास काम नहीं है। अभिनेता तो हर कोई है, बस उसके पास काम नहीं है। कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने ट्रेनिंग नहीं लिया है, लेकिन उनको फिल्में ऑफर हुई, फिल्म कर रहे हैं, वो एक्टर हैं। तो भाई है, बड़े बड़े फिल्म इंस्टीट्यूट में क्या होता है कि वो सिखाते हैं और वहीं से उनको प्लेसमेंट मिल भी जाता है, काम मिल भी जाता है, तो एक्टर हो जाते हैं। और ऐसा नहीं है कि जिनके पास काम नहीं है, जो फिल्मों में नहीं दिख रहे, वो एक्टर नहीं है। ना भैया, ये भ्रम में मत रहियो, समझे। वो भी एक्टर ही होते हैं, बस बेचारे के पास काम नहीं होता है। अब वो जिस दिन को काम में मौका मिल गया ना, सबकी दुकानें बंद कर देंगे। खैर, आज के दिन इतना ही। तो बने रहे मेरे वीडियो पे, मिलते हैं अगले वीडियो में। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू सो मच देखने के लिए। बाय।